हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। ब्रेकिंग न्यूज। गोरखपुर उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान के अंतर्गत विमल बालिका महाविद्यालय में एक जनपद एक उत्पाद का आयोजन। हम भारतीय न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त रवि शर्मा ने फीता काट तथा दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेडीमेड गारमेंट की ट्रेनिंग एवं टेरिकोटा की ट्रेनिंग के संबंध में। मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त रवि शर्मा ने उद्घाटन करने के तदोपरांत रेडीमेड सिलाई ट्रेनिंग एवं टेरिकोटा ट्रेनिंग के संबंध में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। गोरखपुर विमल बालिका महाविद्यालय में आज उत्तर प्रदेश डिजाइन इंस्टीट्यूट संस्थान के अंतर्गत UPIDR का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 प्रशिक्षु ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन सहायक आयुक्त रवि शर्मा ने फीता काट एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा अपने संबोधन में टेरिकोटा और रेडीमेड सिलाई की ट्रेनिंग के संबंध में स्थिति जानकारी दी। साथ में कुल 500 प्रशिक्षु में 150 प्रशिक्षु टेरिकोटा के और 350 प्रशिक्षु रेडीमेड सिलाई की ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान लोगों को नाश्ता और खाने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वह अपना काम स्वयं कर सके। यदि सिलाई से संबंधित किसी भी प्रकार के उपकरण की यदि आवश्यकता है तो सरकार की तरफ से अन्य तमाम प्रकार की सुविधा दी गई। कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए विशेष सहयोग में ट्रेनर और विद्यालय के कई लोग उपस्थित रहे। पुरुष भी हैं। राज्य सरकार की यह स्कीम वित्तीय वर्ष 18-19 में एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना का शुभारंभ किया गया था। आप जानते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण और टूल किट में सिर्फ 2 ट्रेड है, एक रेडीमेड गारमेंट और दूसरा टेराकोटा। इन्हीं 2 ट्रेडों की ट्रेनिंग का शुभारंभ है। UPID से आए हमारे प्रशिक्षक और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उन सभी का और आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 दिवसीय है। आपको जो ट्रेनर आए हैं आपको रेडीमेड गारमेंट या टेराकोटा की बारीकियों से अवगत कराएंगे। इस 10 दिन का अलग अलग सेशन चलेगा। आप इनके साथ सीखेंगे। रेडीमेड गारमेंट में तो पहले कागज से सिखाएंगे आपको, फिर धीरे धीरे आप कपड़ों पर आएंगे। वो सारी चीजें इस 10 दिन के अंदर होंगी और उम्मीद है कि आप इस 10 दिन के कार्यक्रम को अपने जीवन में एक नए उमंग और तरंग के साथ सीखेंगे। ये सभी परिवार की तरह हैं, प्रशिक्षक भी आपको परिवार की तरह ही है। ये 10 दिवसीय ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको विभाग के तरफ से मोटराइज मशीन का वितरण किया जाएगा। ये तो रेडीमेड गारमेंट के लिए है और टेराकोटा के जो हमारे यहाँ शिल्पी हैं उनको इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप 10 दिनों तक यहाँ प्रशिक्षण लेंगे और कार्यक्रम पहले भी बता दिया गया। कंफ्यूजन हो आपके अभी। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश हेड धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि आज उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त रवि शर्मा जी हैं। मैं चाहूँगा कि आज इन्हीं के द्वारा उद्घाटन हुआ है। यहाँ तमाम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, जिनकी काफ़ी तादाद है। हम चाहते हैं कि सहायक आयुक्त महोदय खुद
थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताएं कि सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है इसमें आपकी सहभागिता कितना हुआ और किस तरीके से लोगों को इसका लाभ दिला रहे हैं। जी शर्मा जी, ये सहायक आयुक्त महोदय जी। सर, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे सरकार के द्वारा विकास का तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसी क्रम में आपका टेरिकोटा और रेडीमेड का कार्यक्रम आज जैसा मुख्य उद्देश्य आपका है, आपने यहाँ पे उद्घाटन किया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये लोगों की बहुत बड़ी इच्छा होगी कि आगे चल कर के अपने जीवन में इसको ढालेंगे। सर, हमें ये जानकारी दे दें कि जिस तरीके से यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग जो करेंगे, इनका ट्रेनिंग करवाने का आपके जो ट्रेनर हैं, आपके जो सहपाठी हैं, आपके द्वारा क्या सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताएं सर। देखिए, सरकार द्वारा जो ये योजना स्टार्ट की गई वित्तीय वर्ष 18-19 में, इसमें सरकार की मंशा ये थे कि जो हमारी महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, पुरुष कारकर टेराकोटा से जुड़े हुए हैं, या महिलाएं जो दर्जी ट्रेड में हैं, उनको हम लोग कुशल कारीगर बनाएं। क्योंकि अभी घरेलू काम कई हैं, घरेलू चीज़ें सिलती हैं, इनको हम प्रोफेशनली ट्रेंड करें ताकि अपने जीवन में अपनी कुछ कर सकें ये। इसलिए इसने लेने के बाद भी वित्त पोषण योजना भी है, उसमें भी लाभान्वित हो सकती है। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक ODOP वित्त पोषण योजना है। अगर महिला यहाँ ट्रेंड होती है, एक मशीन पाती है, वो चाहती है तो कम से कम बुटीक खोल ले, उसके लिए सरकार प्रेरित कर रही है, लोन दे रही है, सब्सिडी है 25%। तो सरकार चाहती है कि महिलाएं घर से निकल के प्रोफेशनली ट्रेंड होकर अपना एक उद्यम स्थापित कर सके। बेसिक पर्पज जो है इसका। सर, जैसे कि यह ट्रेनिंग होने के बाद आपने बताया कि 1 से 1.5 लाख रुपए का 1.5 करोड़ तक 1.5 करोड़ तक 1 से 1.5 करोड़ अर्थात यूँ कहा जाए कि 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख। हाँ, जैसी जिसकी जो है, जैसे जो आप लेते हैं लोन, तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक टर्म लोन होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। टर्म लोन आपका मशीन से रिलेटेड होता है। अब सिंगल नीटेड मशीन, डबल नीटेड मशीन या आपको काज बटन मशीन, किस टाइप की मशीनें किसको लेनी, उसका एक कोटेशन आप लेते हैं। कोटेशन आप बैंक में देंगे। बैंक में कोटेशन ये लगाएंगे जी, तो इनको बैंक के द्वारा क्या कुछ सब्सिडी भी मिलेंगे? सब्सिडी है, स्लैब बना हुआ है। 1 लाख से लेके 25 लाख तक कोई महिला अगर लेती है, चाहे 2 लाख 5 लाख, तो उसको 25% सब्सिडी। 25 लाख से लेके 50 लाख, उसमें 6.25 लाख या 20% विसेवर हाई, यानी 10 लाख तक का प्रोविजन है। इसी तरह से स्लैब है सब्सिडी का। इसके अतिरिक्त इन लोगों को जो ट्रेनिंग आपके द्वारा दिया जा रहा है, ये अपने इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जैसे सुबह से लेकर के और शाम तक आते हैं, इनमें नाश्ता और खाने का भी प्रोविजन है, वह भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, नाश्ता और खाने का भी? हाँ जी, धन्यवाद। जैसा कि श्रीमान जी ने अभी बताया कि यहाँ पे दिन भर ट्रेनिंग होता है, सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम 3 बजे तक। इस दौरान जो है नाश्ता और खाने का भी प्रबंध आपके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि अन्य लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सारे लोगों को पहचानता नहीं, इसलिए मैं उन्हीं से परिचय लेते हुए मैं जानना चाहूँगा कि और आप इस संस्था से क्या कर रहे हैं। जी श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? हरिमोहन श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी, आप इस संस्था में क्या है? हम जिला उद्योग में वरिष्ठ सहायक पद पे हैं। जी जी जी, हमारे कहने का यहाँ मतलब है कि जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे उच्च स्तर में जो आने वाले बच्चे हैं या गार्जियन हैं जो ट्रेंड हैं, चाहे रेडीमेड के हो चाहे टेरिकोटा के हो, उनको ट्रेन भी किया जाता है और आगे उनको इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए बैंकों के द्वारा जो प्रोत्साहित किया जाता है, उससे वो लाभान्वित हो सकते हैं। ट्रेन करने के बाद उनको टूल किट दिया जाता है। टूल किट से अपना आजीविका चलाते हैं। उसके बाद अगर उनको और भी, ये टूल किट क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है? टूल किट में जैसे रेडीमेड गारमेंट में इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन है, और उसके जो भी और भी इक्विपमेंट होते हैं वो हैं। और चाक में उनके फावड़ा है, कढ़ाई है, ये सब पूरा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर उनको और भी टूल की ज़रूरत है तो वो ODOP के तहत अपना लोन लेके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। सर, जैसे आप, क्योंकि आप यहाँ पे कर्मचारी हैं जी, फिर आपको लोगों का सहयोग तो भावना ही है जी। जैसा कि सरकार के द्वारा भी तमाम विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आपके द्वारा उन लोगों को सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई ऐसा भी हो जो निरीह हो, किसी तरीके से अगर आपकी इस संस्था से आना चाहता है, ट्रेनिंग होना चाहता हो, तो उनके लिए कोई निर्देश या कोई रास्ता ऐसा हो जिससे वो, चूँकि जब ये लक्ष्य हम लोगों को टारगेट जब मिलता है तो हम लोग पेपर में इसको गजट कराते हैं
और जनपद स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे भी इसकी हम लोग सूचना देते रहते हैं, उनका ऑनलाइन आवेदन कराते हैं, फिर एक उनका साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के बाद चयन करके उनको हम लोग जो है ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। जिस ट्रेनिंग में उनको चाय पानी खाना हर चीज़ की व्यवस्था है, अगर रुकना भी चाहें तो रुकने की भी व्यवस्था उनकी है। जी सर, थैंक यू सर। अब यहाँ महिला एक बैठी हुई हैं, मैं जानना चाहूँगा कि मैम का क्या नाम है और इसमें इनका क्या रोल है या इस कार्यक्रम में इनकी सहभागिता क्या है। मैम आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी विश्वकर्मा है और मेरा नाम लक्ष्मी विश्वकर्मा है। लक्ष्मी विश्वकर्मा। हम लोग डिजाइनर हैं और यूपीआईडीआर संस्थान से हम लोगों को चिन्हित करके भेजा जाता है। अच्छा। कि आप वहाँ पे जाइए नई टेक्निक से। जो देखिए कारीगर तो ये है ही है, पर इनको टेक्निक नहीं पता होती है कि हम कैसे कराएं इसको, कैसे मशीनों की और जानकारियाँ दे दी जाए इनको। तो इन लोगों की ट्रेनिंग के बाद इनको एक सर्टिफिकेट दी जाती है, संस्थान से दी जाती है। और इस बार इनका एक और भी एक एग्ज़ाम होनी है, उसके बाद एक इनका आरपीएल होगा, उसमें भी एक इनको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद इनको टूल किट और उनके मानदेय भी मिलते हैं। जैसे आप जब ट्रेनिंग कराने के लिए जाते हैं, नए बच्चे आते हैं, फिर आप उनको कैसे मैनेज करके और किस तरीके से इनके साथ ट्रेनिंग, जैसे होता है ना कि तमाम बच्चे तमाम एक जैसे तो होते नहीं है। नहीं, उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, औरतें होती हैं। जैसा कि अभी मैंने देखा, तमाम आपने डायरेक्शन दिया, उसके बावजूद भी लोग यथावत स्थिति बनाए रखे। तो आपको तो ट्रेनिंग देने में भी तमाम असुविधाएं आती हैं। बहुत असुविधाएं आती हैं क्योंकि इनको समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको एक फैमिली का टच दें, माहौल दे वैसा। और इनको इसके चूँकि सरकार की इतनी अच्छी मंशा है और हमारे के योगी सरकार की ये मंशा थी कि हर लोग एंटरप्रेन्योर बने, चूँकि महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए हम लोगों को भी लग के करना होता है कि इनको समझ में। अच्छा, अपनी भी एग्जाम्पल, मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं भी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो हम लोगों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस एक फ़र्क है कि हमने चीज़ों को समझा और आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस साइड हूँ और आप उस साइड हैं। तो अगर आपको मेरे से ज़रा सा भी अगर प्रेरणा मिलती है, उनको मोबिलाइज करना होता है बेसिकली। पर हमको लगता है 10 दिन में ये वो बन जाते हैं कि जो हमारी फैमिली होती है। तो इन लोगों के अंदर सीखने की ललक भी बहुत होती है और सीखते भी हैं। ये लोग प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, फिर बहुत सारी मशीनरी इनको नहीं पता होती है, तो हम लोग बताते भी हैं कि मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और इतना ये लोग 10 दिन में समझ जाते हैं कि इनको आरपीएल भी कर लेते हैं, मतलब जो परीक्षा होती है वो पास कर जाते हैं। अब बहुत सारी इसमें महिलाएं जो ब्लाउज बनाती तो हैं, पर उनको टेक्निक नहीं पता है, कहीं पे गला भाग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, या कोई फ्रॉक बना रही है। तो यही टेक्निक के लिए हम लोगों को भेजा जाता है कि आप इस चीज़ों में सुधार करिए। बस, धन्यवाद मैम। अभी जैसा कि मैम ने बारीकियों को बताते हुए यह बताया कि किस तरीके से टेक्निकल चीज़ें होती हैं और उसी को हम लोग जा कर के बताते हैं, उन लोगों को ट्रेंड करते हैं ताकि आने वाले दिनों में उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैं एक बार पुनः अपने चैनल के माध्यम से सहायक आयुक्त रवि शर्मा साहब का धन्यवाद देता हूं। जी, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से उत्तर प्रदेश हेड धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ, धन्यवाद।